किसी का क्या है, लोग तो कुछ भी कहकर चले जाते हैं, लेकिन उसका भुगतान सामने वाले भुगतते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मण केशव और आज हम बात करेंगे एक आईपीएस ऑफिसर की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक आईपीएस ऑफिसर अपनी पत्नी के साथ वापस घर जा रहे हैं। रास्ते में आईपीएस ऑफिसर पत्नी को एक घोंसला दिखा जो कि पेड़ पर टंगे हुए थे। वो आईपीएस ऑफिसर की पत्नी कहती है, क्या ना हम इस घोंसले को घर ले जाकर इसे हम सजाएंगे, और ये कहकर अपने पति से कहती है। तब आईपीएस ऑफिसर अपने ड्राइवर को कहता है कि तुम जाओ और इस घोंसले को लेकर आओ। तब ड्राइवर ने आईपीएस ऑफिसर की बात मानकर वो पेड़ के पास चले जाते हैं। जब वो पेड़ के पास पहुंचते हैं तब उसे वो घोंसला पेड़ से बहुत ऊंचे जगह पर था। वो ड्राइवर उस जगह तक नहीं पहुंच पाते थे। तब उस ड्राइवर ने आईपीएस ऑफिसर के बॉडीगार्ड को बुलाते हैं अपने मदद के लिए। तब आईपीएस ऑफिसर के बॉडीगार्ड और ड्राइवर मिलकर बहुत सारे प्रयास करते हैं, लेकिन तब फिर भी वो घोंसला तक नहीं पहुंच पाते थे। तब उस ड्राइवर को एक बगल में बच्चा दिखा जो कि वो बच्चा बकरी चला रहा था। वो ड्राइवर उस बच्चे को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम ये मुझे घोंसला बता दो। तब वो बच्चा ना कहकर वो बकरी चलाने के लिए चले जाता है। फिर से वो ड्राइवर उस बच्चे को बुलाता है और कहता है, तुम मुझे ये घोंसला उतार के दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले 10 रुपया दूंगा। लेकिन वो बच्चा कहता है कि मैं तब फिर भी नहीं उतारूंगा। तब ड्राइवर और बॉडीगार्ड सोच कर कहता है, फिर से उस बच्चे को बुलाते हैं और इस बार 50 रुपया देंगे। तब फिर से वो बच्चा को बुलाया और 50 रुपया देने का बात किया, लेकिन तब फिर भी वो बच्चा 50 रुपया में घोंसला उतारना नहीं चाहा। तब वो फिर से बकरी चराने चले गए। तब वहाँ पर आईपीएस ऑफिसर आते हैं और कहते हैं, तुम इतना देर क्यों लगा रहे हो एक घोंसले उतारने के लिए। तब आईपीएस ऑफिसर को पूरी घटना उस बच्चे के बारे में बताता है और कहता है, ये घोंसला बहुत दूर है जिसके वजह से मैं नहीं चुन पा रहा हूँ। तब वो आईपीएस ऑफिसर उस बच्चे को बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हें 100 का नोट दूंगा, तुम हमें ये घोंसले को उतार दो। लेकिन बच्चे कहता है कि आप हमें चाहे 1000 का ही नोट क्यों ना दे दो, लेकिन मैं ये घोंसले को नहीं उतारूंगा। तब ये सुनकर आईपीएस ऑफिसर के दिमाग में टेंशन आ जाता है और सोचता है कि मैं इसे 1000 का भी नोट दूं तो तब फिर भी ये घोंसला को नहीं उतारेगा। तब ये सोचते हुए आईपीएस ऑफिसर अपने कार में जाकर बैठते हैं और अपने कार से ही अपने बॉडीगार्ड को कहते हैं कि तुम जाओ उस बच्चे को बुलाकर ले आओ, मैं उससे घोंसला उतारने के लिए नहीं कहूँगा। तब आईपीएस ऑफिसर के बॉडीगार्ड जाते हैं और उस बच्चे को कहते हैं, तुम्हें मालिक बुला रहे हैं, तुम चलो। तब वो बच्चा उस बॉडीगार्ड के बात को सुनकर आईपीएस ऑफिसर के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम क्या ये कर रहे हो, तुम्हें 1000 का भी नोट मिल रहा है, लेकिन तुम इस घोंसले को नहीं उतार दो। तब उस बच्चे ने एक छोटा सा जवाब दिया, जब चिड़िया वापस शाम को दाना चुनकर आएगी तब इस घोंसले में अपने बच्चे को नहीं पाएगी, तब वो कितना परेशान होगा। ये बात सुनकर आईपीएस ऑफिसर सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि इतनी बड़ी बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतनी बड़ी बात हमारे दिमाग में नहीं आया, और ये बच्चा जो कि बकरी चला रहा है इसके दिमाग में इतना बड़ी बात कैसे आ गई। तब वो आईपीएस ऑफिसर अपने घर वापस आ गए। दोस्तों, हमें इस कहानी से 2 चीज सीखने के लिए मिलता है। पहला, चाहे आप जितना भी पढ़, आप बच्चे के बातों सुनिए जिससे आप उससे भी नॉलेज मिल सके। बहुत लोग करते क्या,
बच्चे के बातों को नहीं सुनते हैं और वो अपने आप को महान समझते हैं। क्या पता कभी कभी बच्चे ही बड़ा बात बोल जाता है, इसीलिए बच्चे के बात को भी सुनिए। और हमें इस कहानी से एक चीज और सीख मिली कि चिड़िया के घोंसले को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार अपना दुख होता है उसी प्रकार दूसरे का भी दुख होता है। आप ही सोच लीजिए, जब आप कहीं गए वापस आने पर आपका घर वो नहीं मिले तो आपको कैसा लगेगा। उसी प्रकार कोई पशु पक्षी है, उसके घर को भी नष्ट नहीं कीजिए और सभी को अच्छे तरीका से जीने दीजिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। अगर आपको वीडियो नॉलेजदार लगा तो अपने दोस्त और परिवार को शेयर करें, जिससे उसे भी इस बात की जानकारी प्राप्त हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाएं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मोटिवेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।